हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी 2016 में आए हुए हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, वियोग श्रृंगार रस या फिर हास्य रस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय, मल्हावे जाय सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस या फिर भयानक रस? इसमें आपका सही आंसर होगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि जो इस तरह के भाव हैं वो स्नेह कहलाता है। और जब यही स्नेह भाव परिपुष्ट हो जाता है तो वो वात्सल्य रस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली? इसमें आपका सही आंसर होगा अवधी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली आती है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? इसमें आपका सही आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राह्मण, मागधी, पैसाची या फिर अर्धमागधी? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुत हिंदी भाखेऊ के काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर बुंदेली? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है। इनमें कौन सा पश्च स्वर है? आ, छोटी, बड़ी या फिर अ? इसका सही आंसर होगा आ। अग्र स्वर में ई, ऋषि, री, ए आता है। मध्य स्वर में अ आता है और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, अ ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है। लिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? च, प, ल या फिर ह? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा च। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? गुरुमुखी, अरबी, देवनागरी या फिर अंग्रेजी? इसमें आपका सही आंसर होगा अंग्रेजी। अरबी, देवनागरी और गुरुमुखी ये लिपि है, अंग्रेजी लिपि नहीं है, ये भाषा है। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। हिंदी, मराठी और नेपाली की देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, तालव्य, ओष्ठ या फिर वत्स्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। उनके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा बहुवचन। प्राण, नेत्र, होठ, अच्छत, बाल, पर्वत, दर्शन ये सब बहुवचन शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सदधन जन, सतधन जान, सतधन जन, सजधन जन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सतधन जन। अगला प्रश्न है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष?
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण, गति, दशा या फिर चाल। इसमें आपका सही आंसर होगा निर्वाण। अगला प्रश्न है, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम, चमड़ा, चित्र या फिर अंतिम। इसमें आपका सही आंसर होगा चमड़ा। अगला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या फिर हानि पहुंचाना। इसमें आपका सही आंसर होगा नष्ट कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक या फिर प्रतिभा नाटक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रघुवंशम। अगला प्रश्न देखते हैं, मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या फिर दंडी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। मालती माधव भवभूति जी की रचना है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति या फिर भास। इसमें आपका सही आंसर होगा दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या फिर नपुंसक लिंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा संधि है? दीर्घ, यड़, गुण या फिर वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर होगा यड़। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न देखते हैं, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लिंग लकार, लिट लकार या फिर लौट लकार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लिट लकार। राम रावणम ममार वाक्य में लिट लकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया या फिर चतुर्थी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। अगला प्रश्न देखते हैं, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालिका जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी साधना के 4 पड़ाव में से इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या फिर मारिफत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मलकत। अगला प्रश्न देखते हैं, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कीर्ति चौधरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या फिर नेमिनाथ। इसमें आपका सही आंसर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान,
धनपाल, पुष्यदंत या फिर स्वयंभू। इसमें आपका सही आंसर होगा पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, मृगावती की रचनाकार हैं मंझन, आलम, कुतुबन या फिर मुल्ला दाऊद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबन। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या फिर शिव पुराण। इसमें आपका सही आंसर होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या फिर हिंदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास या फिर मलुकदास। इसमें आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, पद्मावत, मृगावती या फिर चंदायन। इसमें आपका सही आंसर होगा पद्मावत। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर या फिर चंदायन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मृगावती। अगला प्रश्न देखते हैं, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास या फिर नाभादास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अग्रदास। अगला प्रश्न है, बदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रहीम, रसखान या फिर नरोत्तम दास। इसमें आपका सही आंसर होगा रहीमदास। अगला प्रश्न है, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या फिर स्वच्छंदतावादी कवि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या फिर पद्माकर। इसमें आपका सही आंसर होगा भूषण। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नवसामंत काल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1930, 1940, 1935 या फिर 1943। इसमें आपका सही आंसर होगा 1943। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं। यशपाल के उपन्यासों में दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, ये सब हैं। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1959, 1951 या फिर 1970। इसमें आपका सही आंसर होगा 1959। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। इसमें आपका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर उषा प्रेमवदा। इसमें आपका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर बच्चन। इसमें आपका सही आंसर होगा पंत। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी या फिर प्रियप्रवास। इसमें आपका आंसर होगा प्रियप्रवास। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या फिर शिवरानी देवी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अमृत राय। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। इसमें आपका आंसर होगा उपन्यास। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर अज्ञे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा या फिर केसरी कुमार। इसमें आपका सही आंसर होगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका सही आंसर होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम या फिर बोधा। इसमें आपका सही आंसर होगा सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय, श्रीहित जी, राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बारकाचार्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल या फिर भाष्य काल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिपादन काल। अगला प्रश्न है, निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। इसमें आपका सही आंसर है उपमा। इसमें धन सी आया है, सी सा ये सब रहता है तो उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, गीतिका या फिर कवित्त। इसमें आपका सही आंसर होगा दोहा। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारे इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उलाला या फिर गीतिका। इसका आंसर है उलाला। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, हास्य रस, विभत्स रस या फिर रौद्र रस। इसमें आपका सही आंसर होगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस या फिर रौद्र रस। इसका आंसर है भक्ति रस। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्रकृति या अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, सौरसेनी या फिर अर्धमागधी।
इसमें आपका सही आंसर होगा सौर सैनिक। अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर छत्तीसगढ़ी? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये सब ब्रजभाषा की बोलियां इस क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्य, च, ट या फिर अ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, प, फ, ड, ढ या फिर द, ध? इसमें आपका आंसर होगा प, फ। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर छोटा नागपुर? इसमें आपका आंसर होगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर है योग रूढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? ख, ज, ड़ या फिर ट? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ज। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 अक्टूबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1955? इसमें आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म या फिर करण? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल या फिर जीभ? इसका सही आंसर होगा खटमल। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। चंद्रमुख में कर्मधारय समास होगा। चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर मुख को विशेष्य और चंद्रमा को विशेषण है। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या फिर नीरव? इसमें आपका सही आंसर होगा विषाद। अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक या फिर दूत? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संवाददाता। अगला प्रश्न है, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। अज्जल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम किसकी रचना है? भास, श्रीहर्ष, कालिदास या फिर भारवी? इसमें आपका सही आंसर होगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, दशकुमार चरितम या फिर शिशुपाल वध? इसमें आपका सही आंसर होगा शिशुपाल वध। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है, कविता का बहुवचन है? कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं या फिर कविताएं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कविताएं। अगला प्रश्न है,
जीव ऐषणा का संधि विच्छेद कीजिए। जीव ऐषणा, जीव ऐषणा, जीवैषणा, षणा, जीव ऐषणा। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, जीव ऐषणा। अगला प्रश्न है, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। इसका सही आंसर होगा द्विगु। प्रेमातुर में द्विगु समास नहीं है। प्रेमातुर प्रेम में आतुर तत्पुरुष समास, प्रेमातुर अव्ययी भाव समास, प्रेमातुर बहुब्रीहि समास भी होगा। इसका अर्थ होता है प्रेम से पीड़ित व्यक्ति विशेष, अर्थात प्रेम से पीड़ित मिलन के लिए आतुर। अगला प्रश्न है, सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध या फिर करण। इसमें आपका आंसर होगा करण। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या फिर सप्तमी। इसमें आपका सही आंसर होगा षष्ठी। अगला प्रश्न है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, सज्जन सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। सज्जन घृणा से पाप करता था। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, सज्जन पाप से घृणा करता है। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है, राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होगी, राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाएगी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम के साथ सीता वन जाती है। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर कमलेश्वर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लोईपा, सबरपा, सरहपा या फिर चंद्रबरदाई। इसमें आपका आंसर होगा सरहपा। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी हरिदास। इसमें आपका आंसर होगा चैतन्य महापुरुष। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12 या फिर 15। इसमें आपका सही आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, चंद्रावती, अनुराग बांसुरी या फिर इंद्रावती। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और डी, दोनों उत्तर सही हैं। नूर मोहम्मद जी की 3 रचनाएं हैं, रोज तुल हकायक, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना। इसका सही आंसर है तलवंडी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या फिर कृष्णदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत। इसका सही आंसर है दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? मंझन, कुतुबन, उस्मान या फिर शेख नबी।
इसमें आपका सही आंसर होगा शेख नबी। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या फिर विज्ञान गीता? इसमें आपका आंसर होगा अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत या फिर 1600 से 1850 विक्रम संवत? इसमें आपका आंसर होगा 1700 से 1900। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत या फिर रौद्र? इसमें आपका आंसर होगा श्रृंगार। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या फिर ग्वाल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट या फिर मदन मोहन मालवीय? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? इसका सही आंसर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रचा या फिर मनोहर श्याम जोशी? इसमें आपका सही आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर मोहन राकेश? इसका सही आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12 या फिर 15? इसमें आपका सही आंसर होगा 15। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अपभ्रंश? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या फिर नवगीत? इसमें आपका सही आंसर होगा समकालीन कविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय या फिर श्रीलाल शुक्ल? इसमें आपका सही आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा महीप सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली, हरी घास पे क्षण भर या फिर साय में? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरी घास पे क्षण भर। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन है? रेणुका, हम विस्पाई जन्म से, हिम किरीटनी या फिर मिलन? इसका सही आंसर होगा हम विस्पाई जन्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या फिर काव्य संकलन? इसका सही आंसर होगा नाटक। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रहस्य भूषण, अंग दर्पण या फिर रसलीन शिवा बावनी। इसका सही आंसर है चिंतामणि काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक हैं फणिकुमार रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका सही आंसर होगा फणिकुमार रेणु। अगला प्रश्न है, कहती हुई यूं उत्तरा के नए भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या फिर उपमा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या फिर उपमा। इसका सही आंसर है रूपक। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उलाला, चौपाई, सोरठा या फिर दोहा। इसमें आपका आंसर होगा चौपाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।